व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गौरंग अग्रवाल और आज आपको करवाने वाला हूं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो ये चैप्टर मैं एनसीईआरटी बुक से एक्सप्लेन करने वाला हूं। नाम मैंने आपको बता ही दिया, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। फर्स्ट लेकर आप हमारे चैनल पर नहीं तो पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। तो आप पहले तो ये बताइए आपने आज खाया क्या था, है ना? और आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया, ठीक है? डिड यू ईट द टुडे? तो आप एक चीज बताइए, क्या आपने सेम काइंड ऑफ फूड खाया था कल भी और आज भी? जी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम रेगुलर दो कई काफी काफी टाइम से एक ही खाना खाते हैं। हमने परसों भी दाल चावल खाए थे, आज भी दाल चावल खाए थे, कल भी दाल चावल खाए थे और परसों भी दाल चावल खाएंगे और कल भी दाल चावल खाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, है ना? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? तो जी बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। अब हमारे पास टॉपिक 1.1 फूड वैरायटी। अब हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड तो हम जानते हैं हमारे पास कितनी वैरायटीज है। चलिए, एक्टिविटी 1। हमें इसमें सबसे पहले एक्टिविटी 1 दे रखी है, तो हम सबसे पहले से ही पढ़ते हैं। Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day। अब अपने फ्रेंड से पूछो कि स्कूल में उसने क्या क्या खाया एक दिन में, ठीक है। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर आप कर सको तो ऐसा और करके देखो कि जो आपके फ्रेंड दूसरी स्टेट्स में इंडिया में ही रह रहे हैं, उनसे और पूछ के देखो वो क्या खाए, वो उन्होंने क्या खाया। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। अब आज अब आप उन बच्चों के नाम और उन्होंने क्या क्या खाया इस टेबल 1.1 में ऐड कर दो, ठीक है। कम पढ़े तो और कॉलम्स बना लो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। तो हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ फूड लोग ईट करते हैं। व्हाट आर दीज फूड मेड, व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? अब ये फूड आइटम्स बने किस चीज से हैं? थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। We take raw rice and boil it in water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish or boiled rice. तो अब हम समझ गए, देखो क्या और इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। इंग्रेडिएंट्स वो मटेरियल्स होते हैं जो हम अपनी फूड को बनाने में यूज करते हैं। उसे जितनी भी मटेरियल्स, जितनी भी थिंग्स यूज होती हैं, उन सबको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब हम राइस की बात सोचते हैं, तो हमें ओनली एक रॉ राइस लेना था और उसे वाटर में बॉईल करना था। तो ओनली टू मटेरियल्स है, मतलब इंग्रेडिएंट्स। तो ओनली टू इंग्रेडिएंट्स है, हमने एक बॉइल्ड राइस की डिश प्रिपेयर कर ली। ऑन द अदर हैंड, सम फूड आइटम्स आर मेड विद मेनी इंग्रेडिएंट्स। अब कुछ ऐसे भी आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स, जो कई सारे इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइस, ऑयल एंड सो ऑन। तो हमें एक वेजिटेबल करी ऐड करने के लिए हमें कई सारी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। उसमें वेजिटेबल भी ऐड करनी पड़ेगी, नमक और अलग अलग मसाले, ऑयल और कई सारी, ठीक है। अब हमारे पास एक्टिविटी 2, ठीक है। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दी। अब कुछ आइटम चूज करो जो आपने टेबल 1.1 में ऐड किए थे और ढूंढने की कोशिश करो कि इन आइटम्स को बनाने में, इन इंग्रेडिएंट्स मतलब इन्हें बनाने में, इन डिशेस को बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे। By discussing with your friend and elders at home, list them in table 1.2। अब डिस्कस करने के बाद अपने फ्रेंड्स और एल्डर्स के साथ उन्हें 1.2 टेबल में लिस्ट कर दो। सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, ऐड सम मोर आइटम्स टू द लिस्ट। कुछ एग्जांपल्स आपको, उसने दो एग्जांपल दे दिए। रोटी चपाती की कि रोटी कैसे बनती है, आटा और वाटर, वहीं इसने दाल दे दिया, पल्स, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइस, इन सबसे बनता है। अब आपको इसमें कुछ और आइटम्स भी ऐड करने हैं, फूड आइटम्स और उनके इंग्रेडिएंट्स कि वो किस किस चीज से बनते हैं, ठीक है। अब व्हाट डू वी फाइंड, आपने हमने क्या ढूंढा? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स? तो हम क्या ढूंढेंगे? हमने ढूंढ लिया, पहले तो इसका आंसर ही यस है, क्योंकि हम ढूंढेंगे कि कई सारे आइटम्स में सेम टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। अगर आप देखेंगे तो आप दाल बनाने में भी थोड़ा सा नमक डालते हैं, आप वेजिटेबल कड़ी बनाने हैं उसमें भी नमक डलेगा, आप क्या कहूँ मैं, आप पालक की सब्जी, साग,
आप कुछ भी बना रहे हैं, लेकिन आपको नमक तो डालने की जरूरत पड़ ही जाती है, और अलग अलग मसाले भी आपको कई बार डालने की नीड पड़ती है सेम उसके। तो हम कह सकते हैं कि हमें कई सारे फूड वेराइटीज में कभी कभी ज्यादातर सेम इंग्रेडिएंट्स भी मिल जाते हैं। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं, ये आते कहाँ से हैं? बात तो ये भी है ना, ये इंग्रेडिएंट्स ही कहाँ से आ रहे हैं? तब है हमारे पास टॉपिक 1.2 फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। अब हमारे पास फूड मटेरियल और कहाँ से आता है और उसके सोर्सेज क्या क्या है। इट मे बी इजी फॉर अस टू गैस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट विल सी इन टेबल 1.2। अब हमारे लिए शायद हो सकता है इजी हो जो हमने इंग्रेडिएंट्स 1.2 में डाले थे उन्हें गैस करना, है ना। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू वेयर डू दे कम फ्रॉम? अब अगर हम फ्रूट और वेजिटेबल्स की बात करें तो ये कहाँ से आते हैं? प्लांट्स ऑफ कोर्स। तो प्लांट से ही हमारे ये फूड आते हैं, है ना। तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? देखिए राइस और व्हीट तो प्लांट से डायरेक्ट ऐसे नहीं मिलते कि कोई फल उग रहा है। तो राइस और व्हीट कैसे आते हैं? राइस और व्हीट की भी खेती की जाती है। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स व्हिच गिव अस दीस ग्रेन्स। अब हमने देखा है कई बार पैडी और व्हीट फील्ड्स देखी हैं जिसमें रोज की रोज लगी रहती हैं प्लांट्स की और हमें ग्रेन्स देती हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, eggs, beef, pork, such and such others, which come from animals। ऐसे ही हम और फूड आइटम्स की भी बात करें तो हमारे पास मिल्क भी होता है, एग भी है, मीट भी है, चिकन भी आता है, फिश भी आती है, प्रॉन्स भी आते हैं, बीफ भी आते हैं, पोर्क भी आते हैं, और ऐसे कई सारे सच अदर्स फूड्स एनिमल से ही हमें मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से ही हमें मिलते हैं। ठीक है, अब आगे हैं हमारे पास। ओके, 1 मिनट। ठीक है, हाँ। अब हमारे पास एक्टिविटी 3। ठीक है, क्या है एक्टिविटी 3? लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। ठीक है, अब हमने जो फूड आइटम्स लिस्ट किए थे पहले, उन सबको देखो कि वो आइटम्स कहाँ कहाँ से आते हैं। उन्हें पहचानने की कोशिश करो आप कि वो आइटम्स कहाँ कहाँ से आपको हमें मिल जाते हैं, है ना। तो द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, उनके इंग्रेडिएंट्स भी ढूंढो और उनके सोर्सेज भी। सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3। अब हमें यहाँ पर टेबल 1.3 में कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स दे दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जांपल्स टू द लिस्ट। अब ये जो कुछ आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया गया है, आपको उन्हें ढूंढना है, और इस लिस्ट में कुछ और आइटम्स भी आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। तो इसने बताया कि जो हमारी इडली है हम राइस से बनाते हैं, और राइस कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। इडली हम उड़द दाल का यूज करके बनाते हैं, सॉल्ट का यूज करके बनाते हैं, वाटर का यूज करके बनाते हैं। उड़द दाल भी की भी हम क्रॉप ग्रो करते हैं, वो भी प्लांट से आती है। सॉल्ट हमें सी से मिलता है ना। वाटर हमें फ्रेश वाटर आपको मिलता है, ये रिवर लेक फ्रेश वाटर लेक से मिलता है। चिकन आपको एनिमल से मिलता है, चिकन करी में चिकन डलता है, स्पाइसी डलते हैं, ऑयल घी डलता है, वाटर डलता है। स्पाइसेस भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं, ऑयल घी हमें प्लांट और एनिमल दोनों से ही मिलता है। प्लांट से जैसे देखिए आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं तो आपको प्लांट से मिलेगा, आप भाई फिश लीवर ऑयल यूज कर रहे हैं तो आपको एनिमल से मिलेगा। वाटर आपको फिर से वही फ्रेश वाटर लेक वगैरह से मिलता है। खीर की बात करें तो खीर मिल्क से बनती है, राइस से बनती है, शुगर से बनती है। मिल्क आपको एनिमल से मिलता है, राइस आपको प्लांट से मिलती है, और शुगर भी आपको प्लांट से ही मिलती है। ठीक है, चलिए, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी 3? अब हमने एक्टिविटी 3 से क्या सीखा? प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो प्लांट क्या है? सोर्सेज हैं फूड के इंग्रेडिएंट्स के, जैसे कि ग्रेन्स के इंग्रेडिएंट्स हैं, सीरियल्स के इंग्रेडिएंट्स हैं, वेजिटेबल्स के इंग्रेडिएंट्स हैं, और फ्रूट्स के भी इंग्रेडिएंट्स हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, एनिमल्स हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। Cows, goats, and buffaloes are some common examples which give us milk. अब cows, goats, buffaloes, sheep की भी हम sheep भी ऐड कर सकते हैं इसमें। ये कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब अगर हम मिल्क की बात करें, मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे कि बटर हो गया, और क्रीम हो गई, चीज हो गई, कर्ड हो गया, ये पूरे वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं, है ना। चलिए, कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? तो आप कुछ और एनिमल्स को भी ऐड कर सकते हैं जो हमें मिल्क देते हैं।
अब आपको कुछ और एनिमल्स अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको शीप का एग्जाम्पल दिया, कैमल का एग्जाम्पल दिया, ये सब भी मिल्क देती हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है 1.3, जिसका नाम है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो इस में हम पढ़ेंगे कि प्लांट पार्ट्स के बारे में, जो हम एडिबल हमारे लिए एडिबल होते हैं, हम खाते हैं, और एनिमल के वो प्रोडक्ट्स जो हम फूड के रूप में खाते हैं। तो प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट्स क्या है? एक सोर्स है हमारे लिए फूड का। क्या है? सोर्स है हमारे लिए फूड का। ठीक है, विच पार्ट्स ऑफ प्लांट आर दीज? लेकिन प्लांट्स का भी तो हम कोई पार्ट ही खाते होंगे, ऐसा तो नहीं हम पूरा प्लांट एक साथ खा जाते। तो ये कौन सा पार्ट है प्लांट का जो हम खाते हैं? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट, समटाइम्स फ्रूट एंड समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स। तो हम या तो लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, हम स्पिनच खाते हैं, है ना, हम मेथी खाते हैं, तो हम कई सारी चीजें खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स भी खाते हैं, हम एप्पल खाते हैं, हम बनाना कहते खाते हैं। ऐसे हम कई चीजें खाते हैं। हम कभी कभी रूट्स भी खाते हैं, जैसे कि जिंजर हो गया, पोटैटो हो गया, और कई बार स्टेम्स भी खाते हैं, और कभी कभी फ्लावर भी खाते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हैव यू हैव यू एवर हैव यू एवर ईटन पंपकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? क्या आपने कभी पंपकिन के फ्लावर खाए हैं, जो राइस के पेस्ट में डिप करके उन्हें फ्राई करके खाए जाते हैं? ट्राई इट, अगर नहीं खाए तो आप एक बार उन्हें ट्राई करके देख लेना। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स। अब कुछ प्लांट्स में क्या होता है, दो से या फिर दो से भी ज्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। एडिबल मतलब ईटेबल पार्ट्स, जो पार्ट्स हम खा सकें। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। अब सीड्स जो होते हैं मस्टर्ड प्लांट्स के, वो हमें ऑयल प्रोवाइड करते हैं, और जो लीव्स होती हैं वो हम वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो seeds of mustard plants give us oil, or leaves are used as vegetable. Can you think of the different parts of banana plant that are used as food? Think of more examples where many parts of a single plant are used as food. तो हाँ, देखिए आपने, हम बनाना के प्लांट्स में कई सारी चीजें यूज होती हैं। बनाना का फ्रूट हम खाते हैं, बनाना की लीव्स से हम सब्जियां बनाते हैं, तो ऐसे ही हम उसकी स्टेम को भी यूटिलाइज करते हैं, हम उसके रूट्स को भी यूटिलाइज करते हैं। तो तो हम एक ही प्लांट के कई पार्ट्स भी खाते हैं जो एडिबल होते हैं। अब हमारे पास एक्टिविटी नंबर 4, तो इसे करते हैं पहले हम। फ्रॉम ऑल फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, आपने यहाँ पे टेबल 1.3 भरा था, जिसमें आपने और एक तो फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट किए थे अभी, और आपने अभी इसमें और कुछ आइटम्स जोड़े थे। तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, चूज द आइटम्स whose ingredients are obtained from plants. तो विच पार्ट ऑफ a प्लांट, तो आपने देखा कि कौन कौन से पार्ट्स हम प्लांट, ये पूछ रहा है कि जो आपने आइटम्स लिस्ट किए थे उस टेबल में, उन्हें चूज करके ये देखिए कि उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उनके प्लांट से आते हैं और को किस पार्ट से आते हैं। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन फिगर 1.4। तो जितने भी फूड आइटम्स और प्लांट के पार्ट्स आपने ढूंढे, उन्हें आप लिस्ट करिए इस टेबल में, और उनके कहाँ से वो पार्ट्स आते हैं उन्हें लिखिए। तो इन्होंने आपको एक खुद फिल करके दिया है, ब्रिंजल करी जो कहाँ से आती है, ब्रिंजल से आती है। ब्रिंजल से बनती है हमारी चिली, स्पाइसेस से बनती है मतलब चिली, और मतलब स्पाइसेस वगैरह ये मसाले। और ऑयल, ग्राउंडनट मस्टर्ड या फिर सोयाबीन का ऑयल मिलाते हैं, किसी और प्लांट को ऑयल मिलाते हैं। तो ऑयल हमें सीड से मिल जाता है इनका, और चिली या स्पाइस हमें फ्रूट से मिलती है, और ब्रिंजल में हमें फ्रूट से ही मिलती है। ठीक है, तो इसी बस इस एक्टिविटी में यही था, आपको ये फिल करना था। अब यहाँ पे आपको प्रिकॉशन दिया है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स, टेस्ट अननोन प्लांट्स around you it to see if they are edible. Some plants could be poisons, तो कुछ plants क्योंकि poisons भी हो सकते हैं, इसलिए ना तो उन्हें टेस्ट करना है, ना टेस्ट करना है, ना उन्हें खा के भी देखना है। ओके, जो प्लांट्स आपको अननोन लगते हैं और आप उनके बारे में नहीं जानती कि वो पॉइजनस हो सकते हैं। अब आपके पास एक्टिविटी नंबर 5 क्या है? एक्टिविटी नंबर 5, तो टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। अब आपको ड्राई सीड्स लेने हैं मूंग और चना के। Put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. अब आपको कुछ ड्राई सीड लेने थे मूंग और चने के, और उन्हें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड थोड़ी सी कंटेनर में करके
वाटर से भरे हुए कंटेनर में उन्हें एक दिन के लिए छोड़ देनी थी। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। ठीक है, अगले दिन अब वाटर को रिमूव कर दीजिए और उन सीड्स को वेसल में छोड़ दीजिए ऐसे ही पड़े हुए। रैप देम विद ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। अब एक कपड़े के अंदर रख के उन्हें रैप कर दीजिए पीस ऑफ वेट क्लॉथ से, वेट क्लॉथ की मदद से। और द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड। अब आप अगले दिन जब देखेंगे तो आप देखिए आपके सीड्स कैसे थे। आपने सीड्स तो ऐसे रखे थे, कैसे रखे थे, ऐसे सीड्स रखे थे ये। और आपको अगले दिन ऐसे सीड्स मिलेंगे, कैसे, देखिए ये। ओके, हाँ ये क्लिक नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, आप देखिए आपको ऐसे सीड्स मिलेंगे। इन सीड्स में अगर आप देखेंगे तो पतले पतली स्टेम जैसी रूट्स ही निकल चुकी होंगी। इन्हें हम स्प्राउट्स बोलते हैं। इनके बारे में आप आगे चलकर क्लास 8 में और डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास आगे क्या लिखा है इसमें। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। अब क्या होगा, एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर जो है हमारे सीड से निकल चुका होगा। ठीक है, इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। इसका मतलब क्या है, हमारे जो सीड्स हैं वो स्प्राउट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, स्प्राउट हो चुके हैं। इफ नॉट, वॉश द सीड्स इन वाटर एंड ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो आप उन्हें दोबारा से वॉश करेंगे और वाटर में, और उन्हें अगले दिन के लिए फिर से छोड़ देंगे वो बेड क्लॉथ में रख के, उन्हें सुखा के हल्का सा। और आप अगले दिन देखेंगे कि वो स्प्राउट हो चुके होंगे। ठीक है, आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। अब हम उन स्प्राउटेड सीड्स को वॉश करने के बाद हम उन्हें खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, हम उन्हें बॉइल भी करके खा सकते हैं। एड सम स्पाइसी एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू इट। और हम उसमें इस अलग अलग स्पाइसेस डाल के, मसाले डाल के हम उन्हें वैसे भी खा सकते हैं। ठीक, चलिए, चलिए अब यहाँ पे लिखा है डू यू नो, ओके, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। तो क्या आप जानते हैं कि हनी कहाँ से आता है और हम इसे कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो हैव यू सीन ए बीहाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट। आपने कभी बीहाइव देखा है। बीहाइव मतलब वो कहते हैं ना मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता देखा है, जिसमें जिसके चारों तरफ मक्खियां बज बज बजिंग बजिंग कर रही होती हैं, ऐसे करके। तो बीज कलेक्ट द नेक्टर फ्रूट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स। तो बीज क्या करती हैं, नेक्टर कलेक्ट करती हैं फ्रूट जूसेस का। नेक्टर क्या होते हैं, फ्रूट जूसेस। आपने क्लास 5th में भी पढ़ा था कि जो फ्लावर्स के पेटल्स के अंदर जो लिक्विड होता है ना, उसे हम नेक्टर बोलते हैं। ये एक स्वीट लिक्विड होता है। और जो हमारी हनी बीज होती है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। हनी बीज का एक एक टाइप का, हर टाइप की इंसेक्ट इसकी तरफ वो होता है अट्रैक्ट, क्योंकि एक तो इसकी स्मेल होती है और इसका टेस्ट भी मीठा होता है। तो वो इसे यूटिलाइज, पहले तो वो इस नेक्टर को कलेक्ट करती हैं फ्लावर से और फिर उसे हनी में कन्वर्ट कर देती हैं एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। और अपने फिर मधुमक्खी अपने छत्ते में उन्हें स्टोर कर लेती है। ओके, फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। लेकिन जो फ्लावर्स और नेक्टर होता है वो कुछ ही टाइम के लिए हमें मिल पाता है पार्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि जो हमारे फ्लावर वो हर सीजन में तो ग्रो नहीं करते ना। तो यहाँ पे मान लो कोई ऐसा सीजन चल रहा है जिसमें फ्लावर को ग्रो नहीं कर पाता, तो मधुमक्खी को नेक्टर नेक्टर की भी कमी हो जाती है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। इसलिए वो बीज जो होती है ना हमारी, वो नेक्टर को स्टोर भी करके रखती हैं अपने हाइव में काफी काफी टाइम के लिए। ठीक है, और पूरे साल साल। ठीक है, when we find such a beehive we collect the food stored by the bees as honey। और फिर जब हम beehive में जा हम देखते हैं तो हम उससे फूड जो उसके अंदर स्टोर किया होता है हनी, उसे हम निकाल के यूटिलाइज कर लेते हैं अपने कामों में। ठीक है, अब हमारे पास अगला टॉपिक 1.5 जिसका नाम है व्हाट डू एनिमल ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं। ठीक है, तो डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू हैव टेक केयर ऑफ। क्या आपके पास कोई कैटल या पेट है जिसकी आप केयर लेते हैं, केयर करते हैं। ए डॉग, कैट, बफेलो और ए गोट। आपके पास कोई डॉग होगा अगर होगा तो, या फिर कैट हो गया, फिर बफेलो होगी या गोट होगी, या फिर काऊ भी होगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डोमेस्टिक एनिमल ही होगा। यू विल फाइंड देम
surely be aware of other be aware of the food that the animal. अगर आप किसी को पालना होगा तो आप जानते होंगे, अवेयर होंगे फूड की जो एनिमल्स खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, लेकिन और एनिमल्स का क्या? हैव यू ऑब्जर्व्ड व्हाट स्क्विरल, पिजन, लिजर्ड एंड स्मॉल इंसेक्ट्स मे हैव ईटन एज देयर फूड? क्या आपने देखा है ये स्क्वायरल्स होती हैं, स्क्वायरल मतलब घिरैली, पिजन होती है, लिजर्ड होती है, और स्मॉल से स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, वो लोग क्या खाते हैं? तो हम आगे अब इस एक्टिविटी 6 में यही पढ़ने वाले हैं। ओके, अच्छा वहीं से शुरू थी तो रुकिए। हाँ, एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। अब देखिए आपको यहाँ टेबल 1.5 दे रखा है जिसमें उन्होंने कुछ एनिमल्स लिस्ट किए हैं, है ना। फॉर सम ऑफ देम ए टाइप ऑफ द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन। तो कुछ एग्जांपल्स के लिए इन्होंने हमें दो तीन के लिए, देखिए आपको दो का दे रखा बफेलो और कैट का, उनके बारे में दे दिया है ये लोग क्या क्या खाते हैं। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स इन द टाइम इन द टेबल। अब हमें इस टेबल में जो ब्लैंक स्पेस है, मतलब ये जो छूट गए हैं, इन्होंने नहीं दिए हैं, हमको ये भरने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे, तो इसे मैं नहीं करवाने वाला हूँ। ठीक है, ओके। आप चाहें तो अपना होमवर्क यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास एक्टिविटी नंबर 7, हैव अ लुक अगेन एट टेबल मूवमेंट 5। अब हमें टेबल मूवमेंट 5 पर एक और बार देखना है। एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। अब उन्हें ग्रुप करके देखना है जो हमने एनिमल्स यहाँ पे डाले थे। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स। अब हमें ऐसे प्लांट्स को अलग कर देना है जो ओनली प्लांट्स को ईट करते हैं, और या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स को, या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स को ग्रुप वन में उन्हें ऐड कर देना है। ओनली वो एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, फिर प्लांट से बने प्रोडक्ट्स खाते हैं, इसके वेजिटेबल्स खाते हैं, मतलब वेजिटेरियन है एक तरीके से, उन्हें ग्रुप वन में डाल देना है। दीज आर कॉल्ड हर्बिवोरस। तो यहाँ पर आपको हर्बिवोरस की देखिए डेफिनेशन लगे। ठीक है, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स, है ना, आर कॉल्ड हर्बिवोरस। ठीक है, ये तो आपका एक्स्ट्रा से ग्रुप वन में ऐड करना था आपको, लेकिन डेफिनेशन आपकी में नहीं रहेगी। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बिवोरस। ठीक है, देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। ठीक है, प्लेस दीज इन ग्रुप टू। अब जो एनिमल्स और एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हमें ग्रुप टू में ऐड कर देना है। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। अब हम उन एनिमल्स को क्या कहते हैं? हम उन एनिमल्स को कहते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कार्निवोरस की भी डेफिनेशन मिल गई। क्या होता है कार्निवोरस एनिमल्स? जो ओनली अदर एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, डू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपको क्या कुछ ऐसे एनिमल्स मिले जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो आपको उन एनिमल्स को ग्रुप थ्री में ऐड कर देना है, और हम उन्हें कहते हैं ओमनीवोरस। तो आपको बिल्कुल ऐसे प्लांट्स मिले होंगे जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। तो आपको यहाँ इसकी भी डेफिनेशन मिल गई, ये रही। ठीक है, are called omnivorous. Plants which eat both plants and animals are called omnivorous. Prepare a table in table 1.6 and enter the separating these three columns as shown. अब आप हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस जो आपने एनिमल्स अलग छाटे थे, आप उन्हें इस टेबल में लिख दीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे आपकी जो कैट है वो ओमनिवोरस में आ जाएगी, है ना, ये आपकी यहाँ पे कैट आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपका रैट जो है वो भी ओमनीबोरस में ही आ जाएगा, है ना। आपका रैट भी ओमनीबोरस में आ जाएगा। आपका लायन, लायन लेकिन नहीं खाता, तो इसलिए लायन आपका खुद ही इन्होंने दे रखा है कार्निवोरस में। बफेलो भी आप अपनी हर्बीवोरस में लिखेंगे काऊ के साथ ही, क्योंकि बफेलो भी कुछ भी ऐसा नहीं खाती। देखिए, ओके, बफेलो भी आपकी इसमें आ जाएगी। और अगर आप टाइगर की बात करें तो टाइगर भी हमारा कार्निवोरस होता है। टाइगर हमारा नॉन वेजिटेरियन होता है, वो वेजिटेरियन नहीं होता।
ठीक है। और अगर हम स्पाइडर की बात करें तो स्पाइडर हमारा भी नॉन वेजिटेरियन ही होता है, कार्निवोरस इसलिए। ठीक है। और अगर हम हाउस लिज़ार्ड की बात करें तो हमारी हाउस लिज़ार्ड भी मच्छरों को ही तो खाती है, बताइए, मच्छरों को ही तो खाती है। ओके, तो इसलिए हम हाउस लिज़ार्ड को भी इसी में ऐड करेंगे। काऊ की अगर हम बात करें तो काऊ इसमें ऑलरेडी दी दी थी, हर्बीवोरस होती है हमारी काऊ। ह्यूमन बींग्स भी ओमनीवोरस ही होते हैं। क्या होते हैं ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स भी ओमनीवोरस ही होते हैं, इसमें हमेशा ओमनीवोरस की कैटेगरी में रखेंगे। बटरफ्लाई की बात करें तो पहले रुकिए, पहले मैं आपको क्रो बता देता हूँ। क्रो भी हमारी वो ओमनीवोरस में ही आती है। और बटरफ्लाई की भी बात करें तो हमारा वो हर्बीवोरस में आ जाती है। और नहीं सॉरी, बटरफ्लाई तो कान वो ओमनीवोरस में आती है, क्रो हर्बीवोरस में आती है। और अगर हम अदर्स की बात करें तो अदर्स हमारे जो बच्चे अदर्स तो ओमनीवोरस भी हो सकते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं, और कुछ भी हो सकते हैं वो, तो इसलिए उसे हम ऐड नहीं करेंगे इस टेबल में। चलिए ठीक है, अब हमारा आगे का है। वी नो दैट देयर आर मैनी अमोंग अस। अब हम जानते हैं कि हमारे में कई सारे ऐसे लोग हैं हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। ऐसे हमारे में हम में लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाता। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी ग्रोन इन द कंट्री। हमें कुछ ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिससे हम ज्यादा फूड ग्रो कर सके हमारे कंट्री में। दैट विल नॉट बी इनफ, वरना वो इनफ नहीं होगा। वी विल नीड टू फाइंड ways to ensure that this food is made easily available to each and every one of us। हमें ये श्योर करना जरूरी है कि जो हम फूड खा रहे हैं ये हर किसी को अवेलेबल हो सके, हम में से हर किसी को अवेलेबल हो सके। तो आज इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ने वाले थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ने वाले थे, इस चैप्टर में और कुछ नहीं है खास। बाकी मैं आपको उसकी एक्सरसाइज के लिए दूसरी वीडियो बना के दे दूंगा। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस